स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 2 का ही भाग है। कक्षा 7 सोशल साइंस हिस्ट्री आवर भारत सेकंड। इससे पहली वीडियो में आपने चालुक्य डायनेस्टी के बारे में डिटेल से पढ़ा था। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में आप पल्लवा डायनेस्टी और चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। पल्लवा डायनेस्टी एंड चोला डायनेस्टी दोनों साउथ इंडिया की डायनेस्टी थी, कंटेम्परेरी थी हमारे यहाँ हर्षा के समय की। तो पहले हम पल्लवा डायनेस्टी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे और उसके बाद चोला डायनेस्टी के बारे में। फर्स्ट इसमें जैसे क्वेश्चन अगर हम करें कि राइट द नेम्स ऑफ वेरियस पल्लवास किंग्स, पल्लवों के राजा कौन कौन थे। सबसे पहले सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन 1, नरसिंह वर्मन 1 और नरसिंह वर्मन 2। ये वेरियस पल्लवा किंग हैं, यानी कि महत्वपूर्ण जो पल्लव राजा हुए। सिंह विष्णु, ठीक है ना, ही वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। सिंह विष्णु वॉज ए ग्रेट रूलर. He extended his empire from Kaveri to Krishna River. Singh Vishnu patronized literature and art. The great Sanskrit poet Bhairavi was in his court. Bhairavi उसकी कोर्ट में थी, and during that time the city of Mahabalipuram had become a center of art. महाबलीपुरम जो है व्यापार का केंद्र बना, कला का केंद्र बना। He assumed the title of अवनी सिंह. He conquered Cholamandalam after defeating the Cholas. और इसने चोला को जो है पराजित किया और चोलामंडलम को जीता। तो ये सिंह विष्णु के बारे में है। तो क्वेश्चन फिर रिपीट करते हैं, राइट द नेम्स ऑफ वेरियस पल्लवास किंग्स। मेरे साथ दोहराएंगे, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन 1 एंड नरसिंह वर्मन 2। इसमें भी आप देखें कि दैट इज अ मेजर पल्लवा रूलर्स। महेंद्र वर्मन, सबसे पहले हम सिंह विष्णु 575 टू 600 AD, नियर अबाउट 25 ईयर्स इनका रूल है। फिर महेंद्र वर्मन 1, महेंद्र वर्मन 600 टू 630 AD। उसके बाद नरसिंह वर्मन 1 630 टू 668 AD। उसके बाद नरसिंह वर्मन 2 695 टू 722 AD एंड नंदी वर्मन फ्रॉम 730 टू 795 AD। यानी कि इस तरह से लगभग 200 साल के करीब इनका भारत पर, दक्षिण भारत पर शासन रहा। To write a note on Narsingh Varman 1. These are the major kings we have discussed about. It is Narsingh Varman, 630 AD to 668 AD he ruled. Mahendra Varman's son Narsingh Varman became a great ruler. During his time, the Pallavas fought with Chalukyas of Badami. The Chalukya ruler Pulkesin II attacked his kingdom in 642 AD, captured his capital Vatapi. In these wars, Pulkesin II was killed and the Pallavas captured the southern part of the Chalukya kingdom. Students, आपने अभी देखा, इसमें मेरे साथ देखेंगे आप, Mahendra Varman's son Narsingh Varman became a great ruler. During his time, the Pallavas fought with Chalukya of Badami. यानी कि पल्लवा ने चालुक्य ऑफ बादामी के साथ लड़ाई की। द चालुक्य रूलर पुलकेशिन II अटैक्ड हिज किंगडम। पुलकेशिन II ने उसकी किंगडम पर अटैक किया 642 AD में, 642 AD में, कैप्चर्ड हिज कैपिटल वातापी, और उनकी जो कैपिटल वातापी थी उस पर कब्जा कर लिया। इन दीज वार्स, और इन लड़ाइयों में पुलकेशिन II वाज किल्ड, और पुलकेशिन II मारा जाता है। एंड पल्लवास कैप्चर्ड द साउदर्न पार्ट ऑफ द चालुक्य किंगडम, और पल्लवों ने जो चालुक्य किंगडम था उसके दक्षिणी हिस्से पर जो है शासन प्राप्त कर लिया। तो ये नरसिंह वर्मन जो है
वन का आपने नोट जो है वो देखा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ नरसिंहवर्मन वन। नरसिंहवर्मन वन का हमने क्वेश्चन भी किया और उनकी अचीवमेंट्स क्या थी। नरसिंहवर्मन वन वीकेंड द पावर ऑफ चालुक्यास एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर अप टू द मैसूर। उन्होंने चालुक्यों की ताकत को कम किया और अपने शासन को मैसूर तक फैलाया। आफ्टर दैट ही डिफीटेड द चोला, चेरा एंड पांड्या रूलर एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फर्दर साउथवर्ड्स। चोला को हराया, फिर उसके बाद चेरों को हराया, फिर पांड्यास को हराया और अपने जो है शासन को दक्षिण तक ले गया। और ये रथ टेम्पल है महाबलीपुरम में, देख रहे हैं आप। नरसिंहवर्मन वन बिल्ट टेम्पल्स, ये रथ टेम्पल है स्टूडेंट्स। नरसिंहवर्मन बिल्ट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम, मल्लपुरम, विच आर नाउ कॉल्ड रथ टेम्पल ऑफ मलपुरम। आजकल इसे रथ टेम्पल ऑफ मलपुरम कहा जाता है। ही आल्सो बिल्ट टेम्पल्स एट त्रिचिरापल्ली। ड्यूरिंग हिज टाइम चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग had come to Kanchi and he has described it very well. कांचीपुरम तमिलनाडु में, ठीक है। ह्यून सांग आया, चाइनी जो ट्रेवलर था इस समय में। नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन सेकंड, 668 to 70 AD। तो महेंद्र वर्मन, इसके बाद सन ऑफ नरसिंह वर्मन वन, रूल्ड ओवर ओनली 2 years। उसने सिर्फ 2 ही साल शासन किया। आफ्टर दैट ही सन परमेश्वर वर्मन वन, 670 to 95 AD ascended the throne, फिर उसने शासन किया। तो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ नरसिंह वर्मन वन, कि एक तो उसने अपने शासन को चोल, चेर और पांड्यास को हराया और रथ टेम्पल महाबलीपुरम में उसकी उसने स्थापना की। और ह्यून सांग जो चाइनीज ट्रेवलर था वह भी उसके समय उसके राज्य में यात्रा करके गया था। Next students, so what were the features of the temple built during the Pallava period? और पल्लवों के शासनकाल में जो मंदिर बने उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? The features were these temples were made by cutting solid rock. Solid rock यानी कि एक पत्थर को काट कर ही उसमें से भगवान की मूर्ति और पूरा मंदिर बनाया गया। कहीं भी उस मंदिर में लकड़ी, लोहा और अन्य किसी पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया। पूरा का पूरा पत्थर, पिलर भी पत्थर के, छत भी पत्थर के, फर्श भी पत्थर का और भगवान की मूर्ति भी उसी पत्थर की। इतने स्किल्ड कारीगर भारत के थे उस समय। छेनी और हथौड़े के साथ उन्होंने पूरे मंदिरों का निर्माण किया। कितने डिटरमाइंड पीपल थे, कितने दृढ़ संकल्प, और कितनी भारत की जो तकनीक है वह कितनी विकसित थी उस समय। नेक्स्ट, दीज टेम्पल्स वर वेरी सिंपल, और ये जो टेम्पल थे बहुत ही सरल थे। रथ टेम्पल वर बिल्ट ड्यूरिंग द पल्लवास रूल्स, और रथ टेम्पल अभी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है द कैलाशनाथ टेम्पल वाज बिल्ट इन कांची ड्यूरिंग द पीरियड, और भगवान शिव का कैलाशनाथ टेम्पल भी इस समय में बनाया गया। पांचवा पॉइंट स्टूडेंट्स, द समिट ऑफ दीज टेम्पल्स वर पिरामिडल एंड द रूफ्स वर मेड ऑफ फ्लैट शेप, और इनकी जो चोटियां थी वो पिरामिड की तरह थी और इनकी जो छतें थी वो फ्लैट थी। एंड ब्यूटीफुल आइडल्स, बहुत सुंदर मूर्तियां एंड पेंटिंग्स वर मेड इन द टेम्पल्स बिल्ट ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड, और इन मंदिरों में बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्तियां और चित्र जो है बनाए गए थे। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड। नेक्स्ट, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पल्लवास? भाई पल्लवों का प्रशासन किस तरह का था? आंसर, द हेड ऑफ द स्टेट वाज द एम्परर। पूरे राज्य का जो हेड होता था वह सम्राट यानी कि राजा होता था। There were ministers and officials to assist the emperor. There were ministers. मंत्री होते थे, अधिकारी होते थे, राजा की सहायता करते थे राज्य चलाने में। The entire state was divided into nations. और पूरे राज्य को राष्ट्रों में बांटा हुआ था। सब्जेक्ट्स, विषय यानी कि विषय, जिला, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को विषय कहा जाता था।
जिलों में बांटा हुआ था, जैसे आजकल बांटा हुआ है करनाल, पानीपत, इस तरह से। और कोटम्स और तहसीलों में बांटा हुआ था। कोटम्स जो है ये कई गांवों का एक समूह होता था, एंड विलेजेस, और आखिरी खड़ी जो थी वो गांव थी। नेक्स्ट, देयर इम्पोर्टेंट टाइटल वाज भट्टारका, और राजा भट्टारक की उपाधि जो है वो ग्रहण करता था। द रूरल गवर्नमेंट हैड ए लॉट ऑफ फ्रीडम, और जो लॉट ऑफ फ्रीडम गांवों की जो सरकार थी वह राजा से ज्यादा बंदी नहीं होती थी, वो अपने निर्णय खुद करते थे। नेक्स्ट, राइट ए नोट ऑन रिलीजन ड्यूरिंग द पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी में धर्म की क्या स्थिति थी उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है। यू हैव टू राइट ए नोट ऑन रिलीजन ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड। स्टूडेंट्स, रिलीजन, द पल्लवा रूलर्स वर फॉलोवर्स ऑफ हिंदुइज्म। पल्लव जो शासक थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, हिंदू धर्म के उपासक थे। दे परफॉर्म्ड वेरियस यज्ञ, उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए। एंड venerated the idols of Hindu deities like विष्णु, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी एटसेट्रा। उन्होंने विष्णु, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी की मूर्तियां भी मंदिरों में बहुत बनवाई। इन अ टेम्पल्स दे पैट्रोनाइज संस्कृत, और उन्होंने संस्कृत का संरक्षण किया। दे पैट्रोनाइज संस्कृत लिटरेचर एंड हिंदुइज्म। वेद शास्त्रों की उन्होंने बहुत उपासना की। द यूनिवर्सिटी ऑफ कांची was a major center of South Indian culture, and the city of Kanchi itself was one of the 7 pilgrimage cities of the Hindu. कांचीपुरम को आज मंदिरों का शहर कहा जाता है, और ये यहाँ पर विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। द पल्लवा रूलर वर रिलीजियसली लिबरल, वे उदार शासक थे। Their attitude towards Jainism and Buddhism was tolerant. वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी बराबर सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करते थे। सैविज्म एंड वैष्णव लिटरेचर प्रोग्रेस्ड ड्यूरिंग देयर टाइम, और शैव और वैष्णव साहित्य उनके समय में फला फूला। दे आल्सो पैट्रोनाइज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी उन्होंने बराबर संरक्षण जो है वो अपने शासन की तरफ से दिया। It is a note about the religion during the Pallava period. Next, student, what do you know about the art and culture during the Pallava rule? अरे आर्ट और कल्चर, कला और संस्कृति की क्या स्थिति थी पल्लवों के शासन में? आर्ट एंड आर्किटेक्चर। In the far south, stone architecture was introduced by the Pallava rulers. Stone architecture यानी कि पत्थरों की मूर्ति, पत्थरों के मंदिर वहां बनाए गए अंडर देयर पैट्रोनस, उनके संरक्षण में। मैनी टेम्पल्स वर बिल्ट बाय कटिंग द माउंटेन रॉक्स इन विच द आइडल ऑफ विष्णु, शिव, ब्रह्मा एंड अदर हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस वर एनश्राइन्ड। और पत्थरों की बहुत सारी मूर्तियां भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान अन्य देवी देवताओं की जो है मूर्तियां वो स्थापित की गई। The Shiva temple at Malappuram, the temple of the 5 Pandavas, and the Varaha temple are the best examples of the art of this period. Beautiful sculptures and paintings were made in them. इनमें बहुत ही सुंदर जो है पेंटिंग, चित्रकलाएं जो है की गई थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड टॉपिक है पल्लवा डायनेस्टी के बाद चोला डायनेस्टी। मेजर चोला रूलर्स आप इस स्लैब में देख रहे हैं, स्लाइड में। इसमें देखेंगे आदित्य वन 871 to 1907, सबसे पहले विजाल्य हुए। विजाल्य जो है 850 to 871, उसके बाद आदित्य वन, फिर राज वन, फिर राजेंद्र वन सबसे पावरफुल, और उसके बाद प्रांतक वन 907 to 950 AD। यानी कि लगभग 100 वर्षों तक चोला डायनेस्टी ने भी जो है दक्षिण भारत पर शासन किया। तो राइट ए नोट अबाउट राजेंद्र वन 1014 to 1044 AD, यानी कि लगभग 30 साल इन्होंने शासन किया राजेंद्र वन ने। इसका आंसर आप देखें, राजेंद्र वन was great ruler like his father. He had acquired proficiency in government related work
ड्यूरिंग द reign ऑफ हिज फादर। अपने पिता। स्टूडेंट्स, चोला डायनेस्टी के बारे में आपने पढ़ा, विजय, आदित्य वन, राजराज वन, राजेंद्र वन एंड प्रांतक वन। तो इस तरह से राइट ए नोट अबाउट राजेंद्र वन। तो इसका आंसर है राजेंद्र वन वाज ग्रेट रूलर लाइक हिज फादर। He had acquired proficiency in government related work during the reign of his father. और प्रशासन के कार्य में उन्होंने अपने पिता के समय में ही दक्षता प्राप्त कर ली। He participated in several important wars. बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने युद्ध लड़े together with his father. राजेंद्र वन is also called the pillar of the Chola Empire. और इनको चोला एम्पायर का स्तंभ भी कहा जाता है। He conquered Pandyas, Chers, Chalukyas, Sri Lanka and Bengal etc. to expand his empire. और अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने श्रीलंका तक अपने शासन और बंगाल तक अपने शासन को जो है वो फैलाया। आफ्टर द कॉन्करिंग बंगाल एंड बिहार, he assumed the title of Gangaikonda and established the capital named Gangaikonda Cholapuram. The successor of Rajendra Chola had to struggle for a long time with various rulers. और जो उसके उत्तराधिकारी हुए बाद में उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया, ड्यू टू विच हिज पावर केप्ट ऑन वीकनिंग। राजेंद्र चोला वॉज फॉलोड बाई राजाधिराजा वन, राजेंद्र सेकंड, वीर राजेंद्र, कलुटंग वन एटसेट्रा। However, the decline of the Chola dynasty started due to the weakening of their power. In 10 AD, Malik Kafur, the general of Alauddin Khilji, occupied territories of the Cholas. और मलिक जो काफूर था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, उसने चोला डायनेस्टी को 1310 में हराया। Write a note about military power of Chola rulers. The Chola ruler performed and formed a large army and organized a superior navy. इनके पास एक सुपीरियर नेवी थी। एलिफेंट्स, कैवलरी एंड इन्फेंट्री वर द मेन पार्ट्स ऑफ देयर आर्मी। इनके पास एलिफेंट्स थी, कैवलरी थी, यानी कि घोड़े भी थे, इन्फेंट्री पैदल सेना भी थी। Inscriptions mention the existence of 70 regiments in the Chola army, और 70 regiment इनकी सेना में थी। There were 60,000 elephants, 60,000 60,000 हाथी and 1,50,000 soldiers in his army, 1.5 लाख सैनिक थे। The best horses were imported from Arabia, अच्छे घोड़े अरब से मंगाए जाते, and a lot of money was spent on them. Soldiers and cantonments where they were trained in education and discipline. और जो छावनी होती थी वहां पर सैनिकों को और जानवरों को जो है प्रशिक्षित किया जाता था। The emperor's bodyguards were separate. राजा के रक्षक भी होते थे, were called वेलिक्कारा, और उनको वेलिक्कारा कहा जाता था। Deserving soldiers and chieftains were honored with the title of क्षत्रिय शिरोमणि, और जो अच्छे सरदार होते थे, अच्छे सेनापति होते थे, उनको क्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि प्रदान की जाती थी। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग। देवेंद्र रोहिला, थैंक यू वेरी मच।